हम लोगों का नाम बिहार में बदनाम हो गया है। फिर भी नहीं सुन रहे सर। आप सोचिए ना, इंजीनियर हो के इंजीनियर का नहीं सुन रहे। सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा, नहीं तो उनको वोट नहीं मिलेगा। ही नहीं रहा है। अब 110 सीट का निकाले, उसमें होगा कि नहीं होगा? और जी बिल्कुल, बिहार में अगर हम इंजीनियर बोल रहे हैं तो आप हमें बेरोजगार समझ लीजिए। ये भला नहीं हम लोग को बेरोजगारी के अंधेरे में धक्का दे रहे हैं। सही बात है, हम लोग के नाम के आगे इंजीनियर तो है, लेकिन हाथ में रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। कोई नहीं, इंजीनियर से बेटर मैथ साइंस कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर को लागू कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित के। इस वक्त तो मौजूद है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, देखिए सभी लोग इंजीनियर हैं। और देखिए आज गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। हाथों में देखिए एक पोस्टर लिए हुए हैं। पोस्टर पर लिखा गया है जिस राज्य का मुख्यमंत्री इंजीनियर है वहाँ का इंजीनियर बेरोजगार है। और देखिए वो उसका ठीक नीचे ये भी लिखा गया है, मैं इंजीनियर लिखूं, आप मुझे बेरोजगार समझ लेना। मांगे क्या है, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। जी सर, मेरा नाम श्याम बाबू कुमार हुआ। हमारी मांग ये है कि हम लोगों का जो बहाली आती है डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी है उसको बंद किया जाए और कंबाइंड वैकेंसी निकाला जाए। क्योंकि देखिए सर, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम आपको 2 मिनट में बताते हैं। सबसे पहले ये संविदा वाले बहाली निकालते हैं। संविदा पे जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इनके साथ 25% मार्क्स एक्सपीरियंस बेसिस पे दिया जाता है। और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बहाली आती है, अलग अलग वैकेंसी आती है। और अलग अलग वैकेंसी में एक ही बच्चा 5 डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनको 133 मार्क्स ऐसे ही ग्रेस में मिल जाता है। और हम लोगों का जो फ्रेशर है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। हम हर बार हर डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं। हम लोगों की मांग यही है कि जैसे बीपीएससी सिविल सर्विसेज में कंबाइंड वैकेंसी आती है, अगर डिपार्टमेंट वैकेंसी नहीं भेजता है तो उसके लिए वेट किया जाता है कि डिपार्टमेंट से वैकेंसी आएगा तब हम एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेंगे। और हमारे साथ क्या होता है, हम इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। देखिए हम लोगों का नाम बिहार में बदनाम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हर साल कितने सारे ब्रिज गिर रहे हैं। इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी हम इंजीनियर, क्योंकि बदनामी हम लोगों की होती है कि तुम लोग का बिहार के इंजीनियर कैसा है यार। अरे आप इंजीनियर की बहाली ही नहीं ले रहे हैं, आप तो संविदा वाले को उठा रहे हैं, अपने रिश्तेदार को उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए संविदा पे अभी हमारे अशोक चौधरी जो हैं आरडब्ल्यूडी के मिनिस्टर, वो बोल रहे हैं क्या कि 231 बहाली आई हुई है, वो भी संविदा पे। क्यों? अभी हम लोग का 20 तारीख का एग्ज़ाम होने वाला था पीएचडी पब्लिक हेल्थ वाला, उसको कैंसिल कर दिया गया, नवंबर में ले गया कि नवंबर में, उसका भी कोई डेट नहीं है, संभावित तिथि है। तो हम लोगों के साथ ठगी हो रही है। और देखिए आपको हम बता रहे हैं 25% मार्क्स का क्या है। ये देखिए 400 मार्क्स में हमारे पास 400 मार्क्स में जो बच्चा 194 लाया, आप दिखा सकते हैं, वो रैंक 1 लाया है। जो 400 में 194 मार्क्स लाया है उसका रैंक 1 है। और हमारा जो 266 मार्क्स है और हम सेलेक्टेड नहीं हैं। क्यों नहीं सिलेक्टेड है? क्योंकि ज़्यादा नंबर है। हाँ, ज़्यादा नंबर, वही तो हमको बताना है। नीतीश कुमार जो इंजीनियर हैं उनको कैलकुलेशन करने ही नहीं आ रहा। वो जो 25% मार्क्स दे रहे हैं वो 133 मार्क्स हो जा रहा है। और कंपटीशन इतना टफ है, 400 मार्क्स में अगर किसी बच्चों को 133 मार्क्स ऐसे ग्रेस में दे दीजिएगा और दूसरे बच्चे को कहिएगा कि आप उसको कंप्लीट करो, नहीं हो सकता है। तो इस पर विचार किया जाए। और ये देखिए 194 पे रैंक 1 लाया गया है, 266 पे सेलेक्शन नहीं हो रहा। और फिर अब संविदा पे बहाली ले रहे हैं कि हम जो है संविदा मतलब कंबाइंड बहाली का हम लोगों का मांग ये है कि हम लोगों का 3 मांग है। हम लोगों का 2000 लास्ट देखिए, आप लोगों के न्यूज़ चैनल से ही मालूम हुआ कि बिहार में इंजीनियर की बहाली में देरी। अरे देरी क्या, 2017 में जो कंबाइंड वैकेंसी आया था उसके बाद अभी तक कोई कंबाइंड वैकेंसी नहीं आया। और डिपार्टमेंट वाइज ठेका संविदा पे चल रहा है, ठेका संविदा पे और आउटसोर्सिंग पे चल रहा है, अपने रिश्तेदारों के द्वारा चल रहा है। उम्मीद है नीतीश कुमार बात सुनेंगे आप लोग को? सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा, नहीं तो उनको वोट नहीं मिलेगा। इस वोट नहीं दीजिएगा? नहीं सर, पूरा इंजीनियर मिलकर नीतीश कुमार का बहिष्कार करेंगे। खुद इंजीनियर है, नीतीश कुमार भी इंजीनियर है, फिर भी नहीं सुन रहे सर। आप सोचिए ना, इंजीनियर हो के इंजीनियर का नहीं सुन रहे, इंजीनियर होते हुए इंजीनियर का नहीं सुन रहे, तो आप सोचिए क्या स्थिति है बिहार का। लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कंबाइंड वैकेंसी लाते हैं सर, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना वैकेंसी निकाल देता है। एक विद्यार्थी 4 परीक्षा में उपस्थित होता है। बिहार में टीचर के लिए लाख वैकेंसी, इंजीनियर के लिए कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, टीचर का आप देखिए लाखों लाख में बहाली हो रहा है। इंजीनियर का वैकेंसी कंबाइंड निकला था 2017 में, अब जाके निकला। खाली चुनाव आता है ना तो वैकेंसी निकल जाता है, वो भी संविदा पे निकलता है। नया नया नियम कानून लग जाता है कि गेट पे लेंगे तो ऐसे लेंगे तो वैसे लेंगे। गेट पे लेना था तो पहले बताए होते। नीतीश कुमार इतना इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं लेकिन इंजीनियर को नौकरी नहीं दे रहे। क्या फायदा इतना इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के? पहले बताए होते, हम लोग भी आर्ट्स पढ़ के बीएड वीएड का तैयारी कर लेते, हम लोग भी इंजीनियरिंग शिक्षक बन जाते, नौकरी मिल जाती। बोलिए, हम लोग को कंबाइंड वैकेंसी चाहिए। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं,
उसके बाद भी आप लोग इंजीनियर है, भटक रहे हैं। सही बात है, और फीमेल होके भटक रहे हैं। जितना हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियर बनने के लिए, उतना अगर टीचर बीएड वेड किए होते हैं ना तो टीचर बन गए होते हैं अभी तक। मतलब अफसोस हो रहा है आप लोग? अफसोस हो रहा है, सही बात है। बीएड किए होते तो 60 कंबाइंड वैकेंसी आ ही नहीं रहा है। अब 110 सीट का निकाले, उसमें होगा कि नहीं होगा, और हर साल नहीं आती है। 5 साल पे आएगा तो 5 साल फिर से इंतजार करेंगे, और वो भी 25% वेटेज लगा के। हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं कि इंजीनियर बोलूंगा बेरोजगार समझ। जी बिल्कुल, बिहार में अगर हम इंजीनियर बोल रहे हैं तो आप हमें बेरोजगार समझ लीजिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनको अपने मास में अपने वोट बैंक के लिए वैकेंसी निकालते हैं। सीधा कहा जाए तो वो शिक्षकों को लाखों लाख वैकेंसी निकालते हैं। इंजीनियर का आज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर देखिए 47% सीट खाली है। क्यों? क्योंकि हमारे जो छोटे भाई हैं उनको हम क्यों प्रीफर करेंगे इंजीनियरिंग करने के लिए? इंजीनियरिंग करने के बाद 30+ उम्र हो जा रहा है और हम लोग बेरोजगार। इंजीनियरिंग करने के बाद अफसोस हो रहा है? बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। हमें तो उम्मीद ये थी कि हमारे नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, हम लोग इंजीनियर के लिए भला करेंगे। ये भला नहीं, हम लोग को बेरोजगारी के अंधेरे में धक्का दे रहे हैं। ये अलग तरीके से सब बेरोजगार हो गए आप लोग? बिल्कुल बेरोजगार हैं। 20 में ही हम लोग पास आउट हैं, उसके बाद से एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। 4 साल 17 में ही मास लेवल पे आई थी। बस हम लोग की यही मांगे हैं कि जितनी भी डिपार्टमेंट में सीटें खाली है, जल्द से जल्द वैकेंसी कंबाइन करके बीपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट किया जाए और हम लोग को रिक्रूट किया जाए, और हर एक साल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाय द वे इस बार मेरा कंबाइंड बहाली आना चाहिए, लेकिन आगे सुनिए, पहले कंबाइंड वैकेंसी आना चाहिए और हर एक साल आना चाहिए। बाय द वे मेरा नहीं होता है तो फिर हम मैं क्या 5 साल इंतजार करूंगी नेक्स्ट इलेक्शन का कि जब आएगा तब तक। उम्मीद है नीतीश कुमार सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। इंजीनियर है, सुनना चाहिए। अच्छा, और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। अब जैसे मेरा एसएससी प्री निकला हुआ है, उसका हमको CBT 2 देना है, उसका हमको तैयारी करना है कि फिर हमको प्रोटेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम है। मेरा प्रोटेस्ट में टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट में टाइम वेस्ट हो रहा है तो हो ही रहा है ना। हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं कि इंजीनियर बोलेंगे बेरोजगार समझ रहे हैं। सही बात है, हम लोग के नाम के आगे इंजीनियर तो है लेकिन हाथ में रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। अफसोस हो रहा तो है? बेरोजगार अफसोस हो रहा है, जाहिर सी बात है। इससे अगर हम लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो कोई और बीएड वगैरह तो टीचर बने रहते हैं, अभी शिक्षक बन जाते हैं। इंजीनियरिंग अलाउड कर दिया जाए। इंजीनियर से अच्छा और क्या कोई मैथ्स और साइंस पढ़ा देगा? कोई नहीं पढ़ा पाएगा। कोई नहीं, इंजीनियर से बेटर मैथ्स साइंस कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर को अलाउ कर दीजिए। बोलिए आप पीछे होइए। बिहार सरकार जिस तरह से जो सिविल सर्विस वाला बीपीएससी का कंबाइंड वैकेंसी निकाल रहे हैं, उस तरह से भी सिविल इंजीनियरिंग सर्विस का कमांड वैकेंसी निकालना चाहिए। जिस तरह से लगभग 2 महीना से सिविल सर्विस वाले कमांड वैकेंसी का हर डिपार्टमेंट से निकाल रहा है। ये बताइए कि नीतीश कुमार से कितना उम्मीद है? नीतीश कुमार से हमको बहुत उम्मीद है। वो इंजीनियर है, अगर नहीं वो बिहार पटना के NIT एक रिप्यूटेड कॉलेज से NIT ग्रेजुएट है। हमें बहुत उम्मीद है और हम सब इंजीनियर का वो सुनेंगे। और अगर हम लोग नहीं सुनेंगे तो नहीं, उम्मीद है वो जरूर सुनेंगे। वो आप लोग बोल रहे हैं कि सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। वो बिहार के हमें मुख्यमंत्री उनसे हैं कोई बैर नहीं और है, वो इंजीनियर सबके हैं। लिए विकास कर रहे हैं, कहीं इसमें 2 राय नहीं है। और हम लोगों पे भी उनसे आग्रह है, देखिए हम लोग का हमसे उनका कोई बैर नहीं है। हम लोग का ब्रिज जो गिर रहा है, हम इंजीनियर का बदनामी हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि क्वालिटी इंजीनियर का बहाली ले, संविदा को बंद करें और क्वालिटी इंजीनियर को बीपीएससी से बहाली लें और अपने राज्य को हम लोग अपने राज्य में अच्छा करके बदनामी को बंद करके हम लोग अपने राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। भैया, संविधान पे जो बहाली हुआ है उसका जो सिविल का जो कोर ब्रांच होता है उसमें 50 नंबर ला के भी सिलेक्ट हो गया है। और जो फ्रेशर बच्चा जो मेरिट बच्चा होता है वो 94 नंबर 100 में ला के भी वो अनसेलेक्टेड है। मतलब मेरिट बच्चा नहीं जाएगा तो पुल गिरेगा ही ना। चलिए देखिए, बोलिए। सर मैं खुद 264 नंबर ला के बाहर हूँ। कंबाइंड बहाली का मांग। हाँ, कंबाइंड। चलिए देखिए, ये आपको बताते चले कि देखिए ये सभी लोग इंजीनियर हैं। इनका साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इंजीनियरों का जो तकलीफ है वो नहीं समझ रहे। इनका साफ साफ कहना है कि बीपीएससी के द्वारा हम लोगों की कंबाइंड बहाली कराई जाए। 2017 से कोई बहाली ही नहीं आई है। इनका साफ साफ कहना है कि जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, उसके बाद भी हम लोगों का तकलीफ नहीं समझ रही है। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं और अपना तकलीफ सुना रहे हैं और बोल रहे हैं, लिखे हैं पोस्टर लिए हुए हाथों में और बोल रहे हैं कि जब मैं अपने आप को इंजीनियर कहूँ तो आप मुझे बेरोजगार समझ लेना है। कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे सीएम नीतीश से मांग है कि कंबाइंड बहाली निकाली जाए। और भी क्या कुछ कहना था, अपनी तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। बस इसी तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।